बंदर ने ट्री हाउस खरीदा, पर ट्री हाउस ने बंदर की पूरी जिंदगी खरीद ली। बंदर शादी कर लेता है, बंदर को उसकी बंदरिया मिल गई, और जब दो लोग मिलकर सपने देखते हैं तो सपने भी डबल हो जाते हैं। दोनों ने सोचा अब कुछ बड़ा करते हैं। समुंदर के सामने एक शानदार ट्री हाउस खरीद लिया, ऊपर से एक फैंसी बनाना गार्डन भी बना दिया। दोस्तों ने देखा, रिलेटिव्स ने देखा, सबने वाह वाह की। बंदर था तो खुश, बट ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। ट्री हाउस बड़ा था, बनाना गार्डन भी बड़ा था, संभाले कौन? तो एक माली रख लिया। और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू हुई। माली की सैलरी, ट्री हाउस की ईएमआई, गार्डन का खर्चा, बिजली पानी बिल्स, हर महीने पैसा इन्हीं सब में चला जाता। और पैसा लाने के लिए बंदर को और ज्यादा काम करना पड़ता। पहले वो सिर्फ हफ्ते के 5 दिन काम करता था, फिर धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुंची कि अब उसको हफ्ते के पूरे 7 दिन काम करना पड़ता था, ये सब खर्चे पूरे करने के लिए। धीरे धीरे उसकी वो सुबह भी उसी भाग दौड़ में खो गई जब वो बंदरिया के साथ नाश्ता करता था, और वो शाम भी उसी में गुजरने लगी जब दोनों साथ बैठकर समुंदर देखते थे। आखिर में उसकी जिंदगी में सब कुछ पीछे छूट गया, सिर्फ काम ही बच गया। और सबसे दर्दनाक बात, बंदर ने खुद को उस जिंदगी से दूर कर लिया जो उसने पाने के लिए इतनी मेहनत की थी। वो ट्री हाउस, वो समुंदर, वो सुकून, सब था उसके पास, बस वक्त नहीं था एंजॉय करने का। और अब देखो क्या हो रहा था। वो माली जिसे बंदर ने रखा था, वो रोज सुबह आता, आराम से चाय पीता, बनाना गार्डन में घूमता, और फिर उस बड़े से ट्री हाउस के सामने बैठ के समुंदर को घंटा घंटा देखता रहता। वो माली वही जिंदगी जी रहा था जिसके लिए बंदर ने अपना चैन, अपना सुकून, अपना वक्त सब कुछ दे दिया। यही होता है जब हम फाइनेंस समझे बिना चीजें खरीदते हैं। बंदर ने जो ट्री हाउस लिया वो उसको खुशी देने के लिए था, पर असल में वो उसकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा था। माली, गार्डन, मेंटेनेंस, ईएमआई, ये सब लायबिलिटी थी। और माली, उसके पास कोई ईएमआई नहीं थी, कोई मेंटेनेंस नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था। फिर भी वो चैन से जी रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी में सिर्फ एसेट्स थे, लायबिलिटीज नहीं। सिंपल सा रूल, जो चीज तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकाले वो लायबिलिटी, जो चीज तुम्हारी पॉकेट में पैसा डाले वो एसेट। बंदर ने सोचा ट्री हाउस एसेट है, पर वो नहीं था, क्योंकि वो पैसा देता नहीं था, पैसा लेता था। पर रुको, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर बंदर ने वही ट्री हाउस रेंट पर दे दिया होता, रेंट आता, ईएमआई भर जाती, माली की सैलरी निकल जाती, गार्डन का खर्चा कवर हो जाता, और बंदर, वो सुबह उठता, बंदरिया के साथ नाश्ता करता, शाम को उसी समुंदर के सामने बैठ के चैन की सांस लेता। वही ट्री हाउस, वही माली, वही गार्डन, सिर्फ एक डिसीजन अलग, और वही लायबिलिटी एसेट बन जाती। और अगर बंदर ने एक और ट्री हाउस लिया होता रेंट के लिए, फिर एक और, तो वो खुद काम नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टीज काम करती, और वो बस जीता अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से। ये सिर्फ बंदर की कहानी नहीं है। आज दुनिया में जो लोग फाइनेंशियली फ्री है, उन्होंने यही किया। उन्होंने अपना पैसा काम पर लगाया। उनका पैसा सोता नहीं था, काम करता था, और वो खुद चैन से जीते थे। जो चीज हर महीने तुम्हारा पैसा और वक्त खाए, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो याद रखना, चीजें खरीदने से पहले एक बार जरूर सोचो, कहीं वो चीज तुम्हें तो नहीं खरीद रही। अगर आज कुछ नया सीखा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां फाइनेंस की हर बड़ी से बड़ी बात सीधी और सिंपल भाषा में मिलेगी।